इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, अनर्गल है, ऐसा कोई अर्थ ही नहीं। बिना हिंदू मुसलमान की तो आपकी पॉलिटिक्स संगीत आगे बढ़ती नहीं। लेकिन लोगों ने, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने राहुल गांधी पर भरोसा किया, तो अब क्या लोगों को फांसी चढ़ा दीजिएगा? आपने 15 लाख नहीं दिए सरकार बनने के बाद। चेहरा तो आपका भी चमका रही हूँ शहजाद जी, बोलिए। आपको यदि आपका शो जो है सबको साथ में लाना है तो उसका नाम दंगल से बदलकर कुछ मंगल कर दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि शहजाद पुनावाला की इन हल्की बातों पर मुझे किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करनी है। हिंदू राष्ट्र देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। नहीं रोकने की जरूरत हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार पटेल ने बैन लगाया था, सरदार गुरु पटेल गोविंद को गिरफ्तार किया था। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे। आशुतोष जी, मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी का है कि नेहरू की किताब में शिवाजी का अपमान किया गया है, पहले इसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। किताब उद्धृत कर देना चाहिए था उनको, कौन सी किताब में किस पेज पे किस पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ है। अब मेरी तो जानकारी में नहीं है, जाहिर सी बात है फडणवीस साहब के पास जानकारी में होगा, इसलिए जरूर बात कर रहा हूं। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो इस बात पर आधारित होगा कि आज पिछले सालों में महाराष्ट्र की सरकार ने कितना काम किया। महाराष्ट्र का चुनाव इस पे तय नहीं होगा कि शिवाजी के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा या कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है अगर महाराष्ट्र में सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा हो रहा होता तो लोकसभा के चुनाव में इतनी बुरी गति नहीं होती। महाराष्ट्र में अगर सब कुछ ठीक हो रहा होगा तो सीएसडीएस का सर्वे ये नहीं कहता कि राहुल गांधी महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर है। तो वहां की सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या डिलीवर किया है। अगर वो इस तरीके से सवाल खड़े करेंगे तो राहुल गांधी को बड़ा करने की कोशिश करो भैया। और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि जितना राहुल गांधी पर हमला भारतीय जनता पार्टी करेगी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी बड़े नहीं हैं और बड़ा करने की वो लगातार उनको बड़ा करने की कोशिश कर रही है। वो एलओपी है, देखिए संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी 99 सीटों वाली पार्टी आपके लिए बड़े नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी लाटकी बहना के बारे में बातचीत करे ना, भाई हम इतने पैसे दे रहे हैं वहां की महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो ये ज्यादा बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार के बारे में देगा या फिर ये करेगा। मैं बार बार कहता हूं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एजेंडा सेट करते हो, भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट करती है, जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी और गलती है। संगीत रागी जी, इस पे आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं जारी हूं। आशुतोष की बात से कभी सहमत नहीं होता था, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं। राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व को बहुत बड़ा करने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी वाकई ऐसा कह करके और भारतीय जनता पार्टी यदि रिएक्ट करती है तो उसको वो एजेंडा सेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उस पर रिएक्ट। और यदि आप चुनाव के परिणाम देखेंगे तो जो पार्टी एजेंडा सेट करती है वो पार्टी चुनाव जीतती है, जो पार्टी एजेंडे पर रिएक्ट करती है वो पार्टी चुनाव हारती है। तो राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपनी बेतुकी बातें से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बेतुकी बातें कह रहे हैं। उनको राहुल गांधी को, पहली बात तो मैं बहुत गंभीरता से कह दूं, राहुल गांधी को संविधान का एबीसीडी मालूम नहीं होगा, संविधान उन्होंने पढ़ा तक नहीं होगा। ये मैं पूरे दूसरी बात 52 से 99 लेकर पहुंच गए और अभी भी आप लोग उसी पर अटके हुए हैं कि उनको संविधान का ये भी नहीं पता होगा। मैंने कहा ना, ये बता करके पूरे देश से झूठ बोल करके कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जबकि किसी ने नहीं बोला, ये चल गया सिक्का। दूसरी बात, जिस शिवाजी के बारे में बात करते हैं उनको कहा जाता है हिंदू पदपादशाही। भारत के पूरी इतिहास में अकेला वो एक आख्यान है जिसमें हिंदू राज्य की बात की गई है। वरना भारत के यहाँ हिंदू राष्ट्र जरूर रहा है लेकिन हिंदू राज्य कहीं नहीं रहा है। थियोक्रेटिक स्टेट पहली बार जो है वो शिवाजी के समय ही स्थापना हुई, उससे पहले नहीं हुई। और महाराष्ट्र के अंदर जो सावरकर थे वो तो थियोक्रेटिक स्टेट की बात करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में कभी बात नहीं करता था। तो राहुल गांधी को वाकई यदि शिवाजी की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व के एजेंडे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारत को, क्या राहुल गांधी इस बात से सहमत है हिंदू महासभा से कि भारत को एक थियोक्रेटिक हिंदू स्टेट बना दिया जाए? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अज्ञानता में अब कोई विचित्र अपना कपड़ा फाड़े तो कोई स्टेट के साथ हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू भारत जो है वो थियोक्रेटिक स्टेट हो जाए? देखिए जैसा क्योंकि ये जो इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, अनर्गल है, ऐसा कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए मुझे अपनी बात कर लेने दीजिएगा। नहीं, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए प्लीज। देखिए, न तो मैंने कोई अनर्गल बात कही, न तो तथ्य से परे बात कही। रहा तक रही मेरी बात, मैं चाहता हूं कि भारत को हिंदू स्टेट घोषित किया जाए। थियोक्रेटिक स्टेट
आपके कहा यहाँ इन्होंने से। कहा कि आप हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या आती है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है ये नहीं जाने। यदि इस देश के हिंदुओं की रक्षा करनी है, हिंदुओं के हित की रक्षा करनी है, तो इस देश को एक थियोक्रेटिक हिंदू बिना स्टेट हिंदू बनाना मुसलमान के तो आपकी पॉलिटिक्स संगीत की आगे बढ़ती नहीं, नहीं, शहजाद अरे जी, मैं क्या आई हूँ बात, आपके पास। अरे एक बार राहुल जरूर गांधी तक मुल्ला टिप्पणी मुल्ला ले मुल्ला लेती मुल्ला हूँ। चिल्लाए जाते ठीक है, हैं, बाकी तो बहुत बात सारे नहीं मेहमान होती है। हमारे साथ राहुल मौजूद गांधी हैं। मुल्ला 8 मुल्ला लोग लेकर हमारे के साथ बैठे मौजूद हैं, हुए उनकी चलते टिप्पणी हैं। लेना जरूरी है। विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है, विदेशी ताकतों से सहायता ली जाती है। क्या तो बात आरएसएस नहीं की बात बोलते से हैं। सहमत है? हाँ। क्या आरएसएस संगीत रागी की बात से सहमत? अरे भाई, आरएसएस क्यों जाते हैं? मैं कोई आरएसएस नो 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 प्रवक्ता हूं क्या? आप जो बात आप कह रहे कांग्रेस हैं, के प्रवक्ता आप हो? जो बात कह रहे हैं, आप क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हो? आरएसएस आप भारतीय कांग्रेस जनता के- पार्टी संगीत अरे मैं रागी की पूछ बात रहा से हूं, सहमत आप- है कि वो भारत आप- का थियोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहते हैं? मैं कहता हूं, मैं तो चाहता मैं हूं। आप मैं पूछिए चाहता अभी हूं। शहजाद पूनावाला नहीं, मैं से। चाहता हूं शहजाद पूनावाला आप से कांग्रेस पूछिए के क्या वो प्रवक्ता हो? संगीत रागी जो आरएसएस के आदमी है इस बात से सहमत है? अब मुझे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के ये घोषित प्रवक्ता न होकर के भी कांग्रेस के मैं आप- प्रवक्ता की मैं तरह बाकी काम लोगों करते की हैं। टिप्पणी होगी, विनोद अग्निहोत्री जी, बीच में बैठे हुए हैं, जरा उनको बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी, ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी। चल झूठा। राहुल गांधी क्या महाराष्ट्र के लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं या अपनी ही बातों में वो फंस रहे हैं, जैसा कि संगीत रागी जी ने आरोप लगाए? देखिए, राहुल गांधी निश्चित रूप से महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर उन्होंने आज का कार्यक्रम रखा था कोल्हापुर में, जहां पर संविधान सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया और शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अब रही बात कि शिवाजी महाराज को राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं? भाई, एक जमाना था जब अंबेडकर पर पूरा संघ परिवार खिलाफ हुआ करता था। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जो है क्या स्वीकार किया कभी? लेकिन आज अंबेडकर को आप मानते हैं। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पब्लिश नहीं हुआ है सर, आप ध्यान रखिएगा। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म अभी भी अंबेडकर जी ने पब्लिश नहीं किया। हुआ है भाई, मैं लाके दिखा दूं आपको। नहीं मालूम क्या करिएगा उसके लिए? अंबेडकर साहब ने मेरे घर में किताब पड़ी हुई है, किताब हमारे पास भी है। लोगों ने पब्लिश हुआ ना, इसमें लेना देना नहीं है। अपनी बात तो क्या ऐसे ही जैसे ऐसे कांग्रेस पार्टी भी जो आइकॉन हिंदुत्व के हैं, चाहे वो शिवाजी महाराज हो या और इस तरह, उनको अपने तरफ लेने की कोशिश कर रही। महाराष्ट्र का चुनाव है और महाराष्ट्र के चुनाव में बिना शिवाजी की बात किए अब चुनाव में नहीं वहां जा सकते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने आज शिवाजी की बात किया। उन्होंने कहा कि शिवाजी जिन बातों में लड़े, भारतीय संविधान उन्हीं बातों की बात करता है और इसलिए वो संविधान को उन्होंने जोड़ दिया। अब रही बात ये, मैं एक बात से जरूर सहमत हूं आशुतोष की भी और रागी जी की भी, और दोनों इस पर कि भाई राहुल गांधी पर जितना हम हमला करेंगे उनका फायदा होगा। जैसे 2013-14 में नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते थे, कांग्रेस पार्टी रिएक्ट करती थी और कांग्रेस पार्टी उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश करती थी। सारे कांग्रेस के नेता, उसका फायदा किसको हुआ? लेकिन नरेंद्र विनोद मोदी जी, को हुआ। वो एलओपी हैं, इस देश के बड़े नेता हैं राहुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तीनों लोग बैठे हुए हैं और आप तीनों कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हमला करेगी तो राहुल गांधी बड़े बन जाएंगे। नहीं, तो- वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरे हैं, उनके पीछे पूरी कांग्रेस जाती है। अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यही राहुल बताया जा रहा है गांधी कि को उनको उन पर हमला करके उनको बड़ा बना दिया गया। वो बड़े हैं नहीं, बड़े दिखे नहीं। मेरी पूरी बात तो सुनिए। देखिए, वो एलओपी हैं, ये बीजेपी को तय करना, हमला करें न करें, हम तो अपना विश्लेषण रखेंगे। हम अपनी बात रखेंगे, ये तो उनको तय करना है। लेकिन जैसे अब रागी जी ने कहा कि वो झूठ बोल के संविधान को पढ़ा नहीं। अब झूठ बोला सच बोला अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बात कही थी कि 400 आ जाएंगे तो हम बदल देंगे संविधान। वो लल्लू सिंह हो, चाहे वो कर्नाटक के एमपी हो, और उसका प्रतिकार जो है मोदी जी ने किया अपनी सभाओं से। लेकिन लोगों ने, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने राहुल गांधी पर भरोसा किया। तो अब क्या लोगों को फांसी चढ़ा दीजिएगा? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अब लोगों ने मान ली उनकी बात को। और बीजेपी के नेताओं की बात को शायद उतनी क्रेडिबिलिटी से नहीं माना उन्होंने। तो ये तो बीजेपी को आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि आखिर क्या बात थी कि संविधान वाली बात जो उनके तमाम सारे नेताओं ने कही, उसको लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब मैं बाकी लोगों के बाहर से जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों की बात हो जाएगी स्टूडियो में। बाकी लोग भी जरा ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। लखनऊ जो मांगने आए थे पैसे, कि भाई राहुल गांधी ने कहा है कि जिस दिन चुनाव खत्म होगा अगले दिन आपको टकाटक आपको पैसे सरकार बनने पे कहा था भाई, ये थोड़ी है कि अच्छा बात क्या है? अरे भाई, सरकार बिना बनाई टकाटक दे देंगे। आपने तो 15 लाख नहीं दिए सरकार बनने के बाद भी। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव करा ली बेइज्जती। आज आते छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, वैसे तो यहां पर कुछ पैनलिस्ट इतिहास की किताबें लेकर आते हैं, पर उनको नहीं पता नेहरू जी ने क्या बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी के कुछ कृत्य जो कि एक ट्रेचरस किलिंग था बीजापुर जनरल का, किसका? अफजल खान के बारे में बोल रहे हैं। उसने उनको बहुत हमारे एस्टिमेशन में कमतर कर दिया। झूठ बोल रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी बहुत कुछ लिखा है नेहरू ने, और मैं बोलता हूं वो छोड़ दीजिए। आशुतोष जी को दिखाइए जरा, यही सवाल पूछ रहे थे। बोलिए शहजाद, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चित्रा जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप खामखा की आग मत लगाइए।
कर्नाटका कांग्रेस ने विरोध किया था छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का। अरे भाई शहजाद जी, आशुतोष जी पूछ रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को नहीं कांग्रेस मुझे पार्टी ने, अब आपने शहजाद जी आपकी बात सुनी, मुझे पता है आप महाराष्ट्र से आते हैं और सारी बातें आप बोलना चाह रहे हैं। मैं यहाँ आग लगाने के लिए नहीं, बुझाने के लिए बैठी हूँ। लेकिन मेरा ये सवाल है, आशुतोष जी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को किताब का नाम बताना चाहिए था कि आखिर नेहरू ने शिवाजी का अपमान कहाँ किया, आपने उसका जवाब दे दिया। अरे मेरा तरीका सुनिए शहजाद जी, आप तय नहीं करेंगे, मैं तय करूंगी कि कैसे डिबेट संचालित होगा। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, अगर आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। प्लीज शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने कहा किताब और किताब के पृष्ठ का नाम बताइए। आप अगर नाम बता रहे हैं वो ऑन एयर नहीं है तो मैं कहूंगी ना कि आशुतोष जी को ऑन एयर जरा दिखा दीजिए। यही पूछ रहे थे शहजाद, उसका जवाब दे रहे हैं। आप बात को कहां से कहां लेकर गए? उनका चेहरा चमका दिया ऑनर। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। चेहरा तो आपका भी चमका रही हूँ शहजाद जी, बोलिए। चेहरा आपका भी चमक रहा है, बोलिए। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लगता है बचना चाहिए। मेरी बात को प्लीज, ये देखिए महिला विरोधी, ये महिला विरोधी कोई बात नहीं, नहीं, ये नहीं, वो अब आप ये लेकर चेहरा आदत चमका लीजिए, ठीक नहीं, ये महिला विरोधी टिप्पणी। आप चित्रा जी के ऊपर, आप चित्रा जी एंकर के ऊपर आप टिप्पणी ठीक करिए, है, ठीक है, गलत बात है ना। ठीक है, बोलिए शहजाद जी। शहजाद जी, मेरा मुद्दा भी आपने रखने नहीं दिया। शहजाद जी अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि इतना आतुर और अधीर होने की जरूरत नहीं है और व्यक्तिगत टिप्पणी मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। आप अपनी बात कराइए। और आशुतोष जी, यदि आपको लगता है मैंने किसी महिला का यहाँ पर अपमान किया या जिसने भी ये टिप्पणी की, तो आज कांग्रेस पार्टी की रैली में दीपेंद्र हुड्डा के सामने सोनिया दुहन, जो एनसीपी शरद पवार फैक्शन में रहती थी, उनको सरेआम छेड़ने की कोशिश की गई और ये बेशर्मी से बैठे हुए कांग्रेस के और बाकी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट उस पर नहीं किया। वो सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ नहीं बोला। और चित्रा जी, मैंने आप पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। आपको यदि आपका शो जो है सबको साथ में लाना है तो उसका नाम दंगल से बदलकर कुछ मंगल कर दीजिए, दंगल से मंगल कर दीजिए। फिर अब ये तो कोई बात नहीं हुई, दंगल से बदल के मंगल कर दीजिए। देखिए मुझे एक सेकंड आशुतोष जी प्लीज। मुझे नहीं लगता है कि शहजाद पूनावाला की इन हल्की बातों पर मुझे किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करनी चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? चाहिए आशुतोष जी। नहीं, मुझे लगता है कि आप जब नेहरू जी के बारे में बातचीत करते हैं, निश्चित तौर पर मैं उसको चेक करूंगा। मैंने चूंकि देखा नहीं, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गुरु गोलवलकर ने जो भारत के संविधान के बारे में टिप्पणी की थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय? उन्होंने कहा था कि, और तिरंगे के बारे में कहा था कि ये तो अपशकुन है, इसको भारत के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर उनकी क्या राय है? वो तो ठीक है, लेकिन वो तो किताब और पृष्ठ के नाम के साथ आपको जवाब दे रहे थे। आपने सवाल पूछा था, शहजाद जी ने जवाब दिया। को मालूम है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये देश के लिए सबसे खतरनाक है, हर हालत में रोकना चाहिए। अरे अभी तो शिवाजी महाराज और पंडित नेहरू की बात हो रही थी ना, पंडित नेहरू और शिवाजी महाराज की बात हो रही थी। आपने सवाल खड़े किए, वो पृष्ठ के साथ आपको जवाब दे रहे थे। सरदार पटेल ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का विचार एक पागलपन है। क्या हिंदू राष्ट्र? आपने सवाल पूछा था, आपने सवाल पूछा था कौन सी किताब है, कौन सा पृष्ठ है, उन्होंने जवाब दे दिया, आपको मिल गया ना जवाब। इस्लामिक थियोलॉजी के रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती है। अपने हिसाब से अम्बेडकर, ये तो अम्बेडकर ने भी कहा। हाँ, थियोलॉजी की बात कही ना। नहीं, थियोलॉजी तो इस्लामिक थियोलॉजी तो हिंदू राष्ट्र देश के लिए बहुत खतरनाक बात होगी। अरे हर हालत में रोकना होगा, नहीं रोकने की जरूरत हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप तो आग लगा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर तो देश को बर्बाद कर दिया। की बात है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जातिवादी राजनीति को खड़ा कर रहा है, विचार है तो देश को बर्बाद कर दिया। मैं तो कह रहा हूं ना, सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र की बात एक पागल विचार है। अब इन्हीं आरएसएस को सरदार पटेल ने कहा था ये देशभक्त संगठन है, सरदार पटेल देशभक्त संगठन है। बैन लगाया था। सरदार पटेल ने बैन लगाया था, सरदार गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार किया था, आपके लोग गांधी जी की हत्या के बाद। नेहरू ने कहा लेकिन इस सारे मुद्दे पर फिर से चुनाव होंगे क्या? मेरा ये सवाल है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव न तो नेहरू के ऊपर होगा, न शिवाजी के ऊपर होगा, न सावरकर जी के ऊपर होगा। महाराष्ट्र का चुनाव इस पर होगा कि पिछले 5 साल के सरकारों ने क्या काम किया या काम नहीं किया। अरे भाई, अरे नहीं, संगीत राहुल गांधी की जो बात शिवाजी पर थी, तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। वहां पे क्या इस डिबेट में टिप्पणी नहीं कर सकते? इस डिबेट में टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी।
बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन परया। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।